कारगिल विजय की जहां अनगिनत कहानियां हैं, तो वहीं इन कहानियों के अनगिनत किरदार भी। भले ही इस जंग को 22 साल बीत चुके हों, लेकिन देश का बच्चा बच्चा भारतीय सेना के उस पराक्रम की कहानियां सुनता आया है कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फौज को खदेड़ दिया था। लेकिन सेना के शौर्य के अलावा इस कहानी के कई और भी नायक हैं, जिन्होंने बेहद मुश्किल हालात न सिर्फ सेना की रीढ़ बनने का काम किया, बल्कि सेना को हर संभव मदद मुहैया कराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। न्यूज़ 18 विजय दिवस से जुड़ी उन कहानियों को आपके साथ साझा कर रहा है, जिन कहानियों को सुनकर हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। 22 साल पहले लड़ी गई उस जंग का एक और अहम किरदार द्रास की मशको वैली भी है। इस घाटी का मशको गांव और यहाँ रहने वाले बाशिंदे उन कहानियों के गवाह हैं, जिन्हें अब से 22 साल पहले कारगिल विजय के दौरान लिखा गया। बताया जाता है कि इस गांव ने कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। 60 साल के यार मोहम्मद खान कारगिल में लड़ी गई जंग के एक ऐसे ही नायक हैं, जिन्होंने सेना की मुश्किलों को न सिर्फ आसान बनाया, बल्कि भारतीय सेना के लिए दिन रात अपने घोड़ों और खच्चरों के जरिए रसद से लेकर गोला बारूद और दूसरे हथियार पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के घायल और हताहतों को नीचे तक लाने में भी यार मोहम्मद खान ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए यार मोहम्मद खान के जहन में वो तमाम तस्वीरें कौंध जाती हैं, जिन तस्वीरों को कारगिल युद्ध के दौरान देखा गया। शेलिंग के बीच में भी हम लोग पीठ में उठा के, घोड़ों में उठा के चढ़ते थे। तो जब शाम होता था हम चढ़ाते थे ऊपर। दिन को हम मूवमेंट ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि दिन में पाकिस्तान का गोला नज़दीक थे। गांव में तकरीबन गांव से 10-12 किलोमीटर का फैसला था। वो हम जब जैसे हम चढ़ते हैं तो वो देखते थे, तो इसलिए हम लोग रात को ज़्यादा मूवमेंट करते थे। आर्मी वालों को भी, जैसे डायरेक्ट यूनिट आई, कोई भी अचानक यूनिट, उनको भी हमने बोला भाई आप लोग रात को मूवमेंट मत करो, ये दिन को रात को चले जाएंगे हम। तो काफ़ी मदद किया हम लोगों ने, जो हमारे गाँव वालों ने भी। इस गांव में उस वक्त मौजूद सारे युवाओं को सेना में मदद के लिए बुलाया गया और हर किसी ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज को द्रास के इलाके से मार भगाया। द्रास एक ऐसी जगह थी जहां पर पाकिस्तान की सेना ऊंचे पोस्ट से NH अल्फा पर जबरदस्त गोलीबारी कर रही थी। साथ ही जब भारतीय सेना टाइगर हिल और बत्रा टॉप को जीतने के लिए अपनी सेना को मशको वैली में बढ़ा रही थी, तो ऊपर बैठे पाकिस्तान की मोर्टार पोस्ट से मशको गांव पर जमकर गोलीबारी की जा रही थी। भारतीय सेना के साथ 18 साल के शब्बीर अहमद, जो कि 12वीं क्लास में थे, वो भी मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे। यहाँ से जो है हम राशन लेते थे, जैसे हमारा किलनाला का एरिया है, यहाँ पर टाइगर हिल के लिए जहाँ भी मतलब फौज को ज़रूरत पड़ता था राशन लेना, अम्युनिशन लेना। तो मतलब ऐसा माहौल था कि दिन या रात पता नहीं चलती थी, न नींद का पता होता था आदमी को, न दिन का न रात का। 2400 घंटे जो है आदमी को तैयार रहना था। यूं ही घर में आते थे, खाना खाया, पीछे से बुलावा आती थी, चलो भाई हमारे साथ फलाना जगह जाना है, टाइगर हिल जाना है, या आगे दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना है। तो उनको जो है, क्योंकि जो बाहर से जो फौज आती थी उनको इतना पता नहीं था कि टाइगर हिल किस रास्ते से चलना है, बता टॉप कैसे चलना है, या दूसरी जगह कैसे। इसलिए जो है यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। द्रास से लेकर बटालिक तक भारतीय सेना जब ऊंची ऊंची पहाड़ों पर लड़ाइयाँ लड़ रही थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूती अगर किसी ने सैनिकों को दी, वो थे स्थानीय लोगों ने। लगातार वो सामान को ढोने का काम सेना के लिए कर रहे थे और सही मायने में कह सकते हैं वो उस वक्त एक बेहतरीन हीरो का किरदार निभा रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्रास के मशको गांव के लोगों ने ही सेना की मदद की, बल्कि हर जगह जहां से भी भारतीय सेना ने चढ़ाई की थी, वहां के स्थानीय लोगों ने सेना के कंधों को मजबूत किया। खुद कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र सम्मान से नवाजे गए सूबेदार संजय कुमार और लेफ्टिनेंट योगेंद्र यादव भी मानते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद के बिना लड़ना बहुत मुश्किल होता। तो मस्को के जो गांव के लोग थे हमारे साथ ऊपर तक, जब तक हमने ऑपरेशन लड़ा हमारे साथ वो रहे साथ में। उन्होंने हमारे सामान भी ढोया है और साथ में हमें रास्ता भी दिखाया। तो इनके बिना वही बात है कि हर बंदे का अपना वो रोल है और उसके बिना वो सब कुछ अधूरा है। और यहाँ के लोगों ने सेना का जो कार्य है उसमें कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके जो है साथ दिया। इतनी विषम परिस्थितियों में वो अपने परिवार को छोड़ करके हमारे साथ हमने इस फाइटिंग पोर्टर का काम किया। तो वो भी एक सैनिक थे।
और सैनिक की भांति उन्होंने काम किया, तो उनको भी मेरा नमन है और देश भी उनके उस जज्बे को सलाम करता है। असल में कारगिल के जिस जंग को अब से 22 साल पहले लड़ा गया, उतनी ऊंचाई पर लड़ना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। दुर्गम और मुसीबतों से भरे रास्ते पर दुश्मन की सेना से बचते हुए उसे घेर लेना स्थानीय लोगों की मदद के बगैर संभव नहीं था। और इस दौरान स्थानीय लोगों ने न सिर्फ सेना के लिए गुप्त रास्तों का बंदोबस्त किया, बल्कि दुश्मन को छकाने के लिए ऐसे नक्शे का इस्तेमाल किया कि उस रास्ते पर आगे बढ़कर सेना दुश्मनों के खिलाफ मोर्चाबंदी कर सकी। यही वजह है कि सेना के साथ साथ मशको वैली में रहने वाले लोगों के योगदान को भी आज पूरा देश याद कर रहा है।